जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखर भी अभिवादन स्वीकार कीजिए। आइए मैं आज राजा रघुवंशी हत्याकांड की कुछ विश्लेषण करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है, आप इस तस्वीर से आप वाकिफ होंगे। ये तस्वीर जो है अभी कुछ महीनों पहले बड़ा सनसनीखेज खबर बना हुआ था। इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है उसका नाम मुस्कान है, और जो साथ में एक शख्स दिख रहा है वो उसका प्रेमी है। अब एक दूसरी तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में सौरभ राजपूत जो मुस्कान का पति है, अब इस सौरभ राजपूत को छोड़कर इस व्यक्ति के लिए उसने अपने पति सौरभ राजपूत का हत्या कर दिया था। ये दोनों का साजिश था, प्रेमी के संग मिलकर अपने पति का हत्या कर दिया। एक खुशहाल जिंदगी को खत्म कर लिया इन्होंने। यानी कि इश्क में अंधा होकर 7 फेरे लेते हुए इन्होंने 7 जन्मों का वादा किया था। उस 7 फेरे को और उस 7 फेरे में लिए गए 7 जन्मों के वादा को भी भूल गए। क्या इश्क इसे कहते हैं? क्या इश्क में इतना अंधा हो जाना दुरुस्त है? इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन आइए अभी जो फिलहाल पूरे देश में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों और न्यूज चैनलों पर जो एक सनसनीखेज न्यूज देखने को मिल रही है, हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। आप तमाम लोगों को मालूम ही होगा राजा रघुवंशी हत्याकांड। उस मुद्दे पे कुछ मैं जानकारी एकत्रित किया हूं और इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि आप यूं समझिए कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी की तिथि क्या थी, कब हुई, ये सारा मसला आप यूं समझिए कि दरअसल मामला कुछ यूं है कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी के साथ संपन्न हुई थी। महज 9 दिनों के बाद यानी कि 20 मई को दोनों नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग के लिए निकले। यानी कि 11 मई को दोनों की शादी हुई। 9 दिनों के बाद 20 मई को उन्होंने हनीमून ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। और अब यूं समझिए कि राजा रघुवंशी को क्या मालूम था कि वो अपने पत्नी संग जो हनीमून के लिए निकल रहे हैं वो जाएंगे तो जीवित, लेकिन लौटेंगे मृत होकर। ये उसे मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता, जबकि वो जा भी रहे थे तो किसके साथ? किसी दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि अपने ही जीवन साथी के साथ जा रहे थे। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा कर कर एक पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाली मास्टरमाइंड लड़की सोनम रघुवंशी की हकीकत क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो कुछ यूं है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत मीडिया रिपोर्ट की माने तो 23 मई को शिलांग के नोगियात गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद दोनों नवविवाहित जोड़ा लापता हो गए। जब दोनों नवविवाहित जोड़ों के लापता होने का पता लगा तो समाज में सनसनी सी फैल गई। यानी कि ये लोग जो नवविवाहित जोड़ा थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी,
वो शिलांग के नोगरियात गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद लापता हो गए थे। अब लापता का मामला जब सामने आया तो समाज में एक सनसनी सी फैल गई कि भाई हनीमून की जाहिर सी बात है, हनीमून के लिए गए दो नवविवाहित जोड़ा का कोई अता पता नहीं है, क्या रीजन है, क्या कारण है, अपहरण हो गया, क्या हो गया, कौन लग गया पीछे, कौन सा दुश्मन लग गया, ये सारी बातें लोगों के दिमाग में उत्पन्न होने लगी। लेकिन मामला का खुलासा कब हुआ, आप ये देखिए। 2 जून को सोहरा चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का मृत हालात में शव मिला। जब राजा रघुवंशी का शव जो है एक गहरी खाई में मृत हालात में मिला तो ये सनसनीखेज खबर बन गई। मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में तब आई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। लेकिन यह मामला देश के सभी टीवी चैनलों के न्यूज चैनलों पर सनसनीखेज खबर और पूरे देश में चर्चे का विषय तब बन गया जब इस हत्याकांड के खुद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ निकला। अपहरण हुआ, समाज में एक सनसनी सी फैल गई। फिर 2 जून को जब उसका शव मिला तो टीवी चैनलों पे सनसनी न्यूज बन गई। जब इस पूरे मामले में, पूरे हत्याकांड में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ निकला, तब जाकर मामला और भी चर्चे का विषय बन गया पूरे देश में। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरे देश में ये जो घटना था, ये जो हत्याकांड का चर्चा का विषय बन गया। राजा रघुवंशी की हत्या की सारी प्लानिंग उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी। उसने आरोपियों को मेघालय जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराया था। दरअसल हनीमून पर जाने के लिए सोनम ने अपनी और पति राजा रघुवंशी की फ्लाइट के टिकट बुक कराई थी। इसके साथ ही उसने 4 आरोपियों, नंबर 1 राज कुशवाहा, नंबर 2 आकाश राजपूत, नंबर 3 आनंद कुर्मी, नंबर 4 विशाल चौहान का ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। राजा का गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन प्लानिंग के तहत सोनम उसे जबरन लेकर गई। अमर उजाला का रिपोर्ट है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है। तो ये था पूरा मामला। जब उसने अपने पति और अपना जो फ्लाइट का टिकट बुक कराई, साथ ही साथ उसने 4 और लोगों का ट्रेन का टिकट निकाला और वो चारों आरोपी थे। अब ये सारा मामला जब सामने आया तो सोनम रघुवंशी के पिता और उसके भाई ने मेघालय पुलिस पे सवाल खड़ा किया और मेघालय पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की। तब जाकर मेघालय एसपी का बयान आया। एबीपी न्यूज के बातचीत में उन्होंने बताया, मेघालय के जो एसपी है उन्होंने एबीपी न्यूज के बातचीत में बताया कि मेघालय 29 लाख आबादी वाला एक छोटा सा राज्य है। यहां पुलिस बल का कुल संख्या 11,000 है। मेघालय पुलिस साइलेंट तरीके से मेहनत करके पूरे मामले का पता लगाया। 50 किलोमीटर एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जिस भी सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम दिख रहे थे, उनके आसपास 3 लड़के और नजर आ रहे थे। पुलिस एरिया के सभी एक्टिव नंबरों की जांच की। 3 नंबर इंदौर में एक्टिव निकले। इंदौर में सुपारी किलर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्य आरोपी राजा कुशवाहा तक पहुंच पाई। सोनम को लगा कि अब मामला सब सामने आ गया, तो
बचने का कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, इस वजह से उन्होंने नया ड्रामा क्रिएट किया। ये मेघालय एसपी का बयान आपको मैं सुनाया, जो एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया। अब आप देखिए कि अगर सोनम रघुवंशी का प्रेम संबंध पहले से किसी युवक के साथ था, तो क्या जरूरत थी शादी का ढोंग रचाकर किसी के औलाद को मौत के घाट उतारना। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समाज का भी कुछ खामियां और गलतियां हैं। अगर सामाजिक तौर पे आप खामियों और गलतियों को देखिएगा तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपके या हम सबके घर पर कोई रिश्ता आता है तो जिनको शादी करना है, वो लड़की हो या लड़का हो, युवक हो या युवती हो, सबसे पहली मंजूरी आपको उनसे लेनी पड़ेगी। आपको उनसे उनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ेगी कि कहीं उस युवती या युवक का किसी दूसरे युवती या युवक के साथ प्रेम संबंध तो नहीं, या जो रिश्ता लग रहा है जिस युवक से या युवती से, वो आपको पसंद है या नहीं है। क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी भर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। रहना दो लोगों को साथ में है, जिंदगी उन्हें गुजारनी है, तो जाहिर सी बात है कि सहमति भी उनकी होनी चाहिए। अगर सोनम रघुवंशी के पिता या माता या उनके भाइयों में से कोई सोनम रघुवंशी की इच्छा जान लिए होते तो आज किसी का औलाद जो है इस तरह मारा नहीं जाता, यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती। अब देखिए कि एक हंसता खेलता जिंदगी किस तरह से समाप्त हो गई। अब देखिए ये फोटो, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी कितनी खुश नजर आ रही है। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब आप प्रेम संबंध में पहले किसी के साथ थे तो ये खुश होने का ढोंग क्यों? और अगर आपको राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी थी तो आपने अपने माता पिता को बताया क्यों नहीं? यानी कि सोनम रघुवंशी को लगा कि चलो शादी कर लेते हैं, बस इस तरह से प्लानिंग करके उसको मार दिया जाएगा, बाद में हम किसी तरह से घर वालों को मनाकर अपना प्रेमी के साथ विवाह कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल और साजिश करता चाहे जितना भी साजिश कर ले, लेकिन पुलिस और प्रशासन से वो बच नहीं पाएगा। इन अपराधियों ने, अपराधी और आरोपी कहना इनको इंसानियत के लिए शर्मसारनाक होगा। ये अपराधी और आरोपी नहीं बल्कि कातिल है और खूंखार कातिल है। किसी को मार देना, किसी के औलाद को खत्म कर देना, किसी की जिंदगी को उजाड़ देना, ये एक अपराधी और आरोपी का काम नहीं है बल्कि खूंखार कातिल और आतंकवादियों का काम है। ये एक आतंकवादी घटना है। अगर आप इसको इंसानियत के नाते देखिए तो एक आतंकवादी घटना है। खैर, आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप देखिए इस क्लिप को कि कितने खुश नजर आ रहे हैं राजा रघुवंशी और उनके परिवार वाले। आप ये वीडियो देखिए। आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि कितने उत्साहित थे राजा रघुवंशी अपने विवाहित जीवन को लेकर, और उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले कितने उत्साहित थे कि उनके औलाद का, उनके भाई का, उनके भतीजे का जो है कि शादी होने वाला है, विवाह होने वाला है,
और एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए आप कि उसकी शादी की एक वीडियो मुझ तक पहुंची है, बहुत छोटी सी क्लिप है, आप देख सकते हैं। आपने देखा इस वीडियो में सोनम रघुवंशी साथ में है और जो भी उनका विवाह का जो उनके धर्म का जो है कि पूजा पद्धति का जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है। यहां तक उसके पास वक्त था, इस पूजा पद्धति तक भी वक्त था, वो इनकार कर सकते थे, वो लोगों को बता सकते थे कि भाई मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं किसी और से प्रेम करती हूं, मुझे कोई और पसंद है। इतनी सी बात समाज को बताने के लिए आपके पास जिगरा नहीं था, लेकिन किसी के औलाद को मौत के घाट उतार देने के लिए आपके पास बहुत बड़ा जिगरा था। आप देखिए कि चारों आरोपी पकड़े गए और आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया जा रहा है। आप एक छोटी सी वीडियो देख सकते हैं। ये चारों आरोपी है और चारों आरोपियों को पुलिस प्रशासन जो है उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पे घटना हुई थी, वो सारा जांच पड़ताल के लिए। सोचिए कि क्या इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है कि अपने फायदे के लिए किसी की जान ले ली जाए, अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए, अपना प्रेम को हासिल करने के लिए किसी की जान ले ली जाए। खैर, मैं इस तमाम मुद्दों पे ज्यादा बहस करना नहीं चाहूंगा। मैं जो कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूं वो सब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे कार्यरत बड़े मीडिया द्वारा लिया गया एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश किया हूं। और जो समाज को मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं वो संदेश ये है कि आप अपने बच्चे या बच्चे की शादी के लिए उनकी सहमति का सहयोग जरूर लीजिए। उनसे जरूर पूछिए कि ये लड़का या ये लड़की आपको पसंद है या नहीं है जिससे आपकी शादी होने जा रही है। अगर आपको कोई पसंद है तो बेझिझक आप बता सकते हैं, अन्यथा शादी के बाद कोई ड्रामा या किसी तरह की साजिश ठीक बात नहीं होगा। इतना सहमति लेने में क्या जाता है, एक बार जरूर आप इस पे गौर कीजिए, एक बार जरूर आप इस पे मंथन कीजिए और समाज में इसे प्रचलित में लाइए कि शादी से पहले जिसकी शादी हो रही है उसकी मंजूरी जरूर लीजिए। कहीं ना कहीं ये मामला, ये घटना नामंजूरी का ही कारण है। आप एक इंसान होने के नाते सोचिए, एक मनुष्य होने के नाते सोचिए और जाकर पता कीजिए कि राजा रघुवंशी के पिता, माता और उनके घर वालों के दिलों पे क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही है उनके दिलों पे। एक नौजवान लड़का खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, विवाहित जिंदगी जीने के लिए विवाह करता है, बहुत ही शौक से, बहुत खर्च होती है, लेकिन होता क्या है, महज 9 से 10 दिनों के अंतराल में उसकी हत्या हो जाती है। हत्या किसके द्वारा होती है? खुद उसकी पत्नी के द्वारा, उसके द्वारा जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए और 7 फेरों में 7 कसमें, 7 वादे और 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। और आप देख सकते हैं कि राजा रघुवंशी की जो पर्सनालिटी है वो इससे कहीं गुना बेहतर है जो इसका प्रेमी था। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो मुस्कान के जो पति है सौरभ राजपूत, इसकी पर्सनालिटी इससे कई गुना बेहतर है इसके प्रेमी से। मतलब इश्क में इतने अंधे हो गए ये लोग
कि अपने खूबसूरत पतियों को भी कत्ल कर रहे हैं। और अगर कोई तकलीफ होती, वो कुछ आपको प्रताड़ना करते, तो एक बात था, कोई मसला का हल निकाला जाता। प्रताड़ना करने का भी हल ये नहीं है कि कत्ल कर दिया जाए। आप जुदाईगी हो सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, बहुत सारा मसला है समाज में। आप किसी एक को इख्तियार कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर देना मामले का हल नहीं, किसी को मौत के घाट उतार देना मामले का हल नहीं। तो मैं उन तमाम मां बहनों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके का कुख्यात हत्याकांड में मास्टरमाइंड ना बने और अपने अपने युवती और युवकों के विवाह के लिए उनकी सहमति का सहयोग जरूर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सद्दाम हुसैन माखरबी, आप देख रहे TWS टॉक विद सद्दाम। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।